तो हम भटक रहे हैं। अब ये बात जो कही जाती है ना कि एक स्टेप है, परंतु अगर वही स्टेप पहले आपको बता दिया जाता तो फिर आप क्यों भटकते? मुझे यहाँ तक पहुँचने में, इस यथार्थता के, इस सत्य तक पहुँचने में मैंने बहुत संघर्ष किया है। 10-12 साल तक मैं भ्रमण करता रह गया कि मुझे परमात्मा को जानना है, ईश्वर को जानना है, परंतु मैं भटकता रहा। कभी इस आश्रम से, कभी उस आश्रम से, कभी इस मंदिर में, कभी उस द्वार पे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कुछ नहीं मिलता था। यही कर्मकांड, यही पूजा पाठ, यही सब मिलता था, परंतु मिलता ही नहीं था। क्या करें? बहुत दिनों बाद मिला ये सारी चीज। समझ रहे हैं? परंतु जब मिल जाए तो फिर उस पर चलना चाहिए, हटना, पीछे नहीं हटना चाहिए। ये भी ध्यान रखिए। अब उस तरफ नहीं जाना चाहिए, अज्ञान की तरफ कभी मत जाइए। फिर बात समझ में आ गई? अगर आपको एक बार ज्ञान हो गया है तो फिर अज्ञानता की तरफ मत पड़िए। विकल्प आपके हाथ में है, चुनना आपके हाथ में है, चलना आपके हाथ में है। ठीक है? अभी बताइए, जब हमारे सारे शास्त्र ये कहते हैं, ठीक है, तो लोग, चलो ठीक है, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए मूर्ति जरूरी है। ठीक है, जरूरी है, क्योंकि उसके लिए एक बस एक वही सिद्धांत है, वही एक बचा हुआ भाग है, बाकी और कुछ है भी नहीं। जो कुछ नहीं जानता है, अगर उसको कहा जाए ज्ञान की बातें तो वो सुन ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, उसकी क्षमता उतनी है ही नहीं है। अब हम ही लोगों के बीच में बहुत से लोग, कितने लोग जुड़े, परंतु बहुत कम लोग इसकी गहराई में उतर पाए। पता है आप लोगों को? बहुत लोगों को बाहर बाहर की चीजें में ही मजा आता है, तो मजे को देख करके मजे की तरफ लगे हुए हैं वो। परंतु जो इस तत्व को पकड़ लिए हैं वो लोग तो फिर इसके मर्म को समझ गए ना। और बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, इस बात का मतलब नहीं समझ में आया। समझ रहे? क्लियर हुआ? जानते हैं, वेदांत कोई समझाने के दृष्टि से ही हम एक दो सूत्र ही ले पाते हैं। ठीक है, कि पूरा क्लियरिटी हो। इसलिए हम जब वेदांत पढ़ाते हैं तो 5-6 महीने लग जाते हैं। कुछ लोग ये हाँ, अव्यय मतलब होता है जिसका जिसका कभी व्यय न होता हो। खर्च, खर्च स्पेंट, स्पेंट समझ लीजिए। नाश नहीं। ठीक है, अपरिणामी, अपरिणामी मतलब जिसका कभी विनाश न हो। हाँ, परिणाम, प्रकृति का विनाश होता है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? कोई कहीं किसी को दिक्कत है तो बताइए, कुछ नहीं समझ में आया हो तो। जीवात्मा, ममिता जी पकड़ के रखी हुई थी। मैं, क्या था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये तो जीवात्मा के बारे में है, ठीक है, परंतु प्रकृति क्या है ना? अब इसमें है नहीं। हाँ, सांख्य में पढ़ा है प्रकृति क्या है। ठीक है, और सांख्य को प्रकृति में पढ़ लिया, फिर भी छोटा में शॉर्टकट में बता देते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जानना जरूरी है, तो
है ना। तो आप लोगों को एक दिन पहले लिखवाया था ना, जीवात्मा, प्रकृति और ईश्वर, बस वही तो है, फिर वही बताऊंगा मैं। ईश्वर तो हो गया, ईश्वर भी लगभग इसी से मेल जोल खाता हुआ रहेगा वो भी, ठीक है। तो प्रकृति भी है, प्रकृति का तो कोई विशेष से ज्यादा नहीं है, जीवात्मा और ईश्वर का ही सब कुछ है, गुण और धर्म है, ठीक है। हैं? 25 है। हाँ, 22 गुण बताए थे, सॉरी, बहुत अच्छा। वो 22 गुण को आप याद रखेंगे तो शायद मुझे लगता है समझ जाएंगे आप। वही चीज यहाँ पे भी काम करेगी, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आप चाहे तो उसको सबको भेज सकते हैं आप, जो नोट किए हुए हैं आप, ठीक है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी भेज सकते हैं। और जो, नमस्ते जी। मुक्त होती है, जीवात्मा मुक्त होती है यदि आप तप करेंगे, अष्टांग योग का पालन करेंगे, ज्ञान आपको होगा तो मुक्त होगा जीवात्मा। जीवात्मा ऐसे नहीं मुक्त होगा। नहीं, जीवात्मा परमात्मा के पास नहीं रहती है। जीवात्मा परमात्मा से केवल आनंद की अनुभूति कर सकता है। परमात्मा के पास जो आनंद है उसका केवल अनुभव जीवात्मा कर सकती है। और उस, हाँ, जीवात्मा का जो मोक्ष का काल है ना, जो मोक्ष का काल है उसकी लिमिटेशन है। कितने वर्ष तक होती है मोक्ष का काल? होता है 31 नील, 10 खरब, 4 अरब वर्ष, 31 नील, ठीक है, 10 खरब और 4 अरब वर्ष तक मोक्ष का समय होता है। फिर मोक्ष से आना भी पड़ता है। हाँ, 36,000 बार जो सृष्टि का प्रलय होता है, फिर जहां से आप मरे होते हो ना, फिर वहीं पे आकर फिर आपका जन्म होता है। हम्म। हाँ, बताया तो, नोट कर लीजिए ना। 31 नील, 10 खरब, 4 4 अरब वर्ष। आप मतलब 36,000 बार जो सृष्टि का प्रलय होता है, उतने काल तक जो है, ठीक है, मुक्ति का समय होता है, ठीक है। हाँ, 36,000 बार, 1000 बार, करोड़ बार नहीं, 36,000 बार। हाँ, उसको, हम्म, उसको इंग्लिश में आप लोग लिख के इनको ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। 31 नील, 10 खरब, 10 खरब को खरब ही बोलते हैं ना फिर इंग्लिश में भी, है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं खरब को? हाँ, तो बोलिए। 31 नील, नील को नील बोलते हैं, ठीक। और 10 खरब, 10 खरब को क्या बोलते हैं? खरब को क्या बोलते हैं? हाँ, और 4 अरब को कितना बोला? अरब को अरब ही बोलते हैं, तो फिर तो इंग्लिश वही गया ना फिर, लता जी। ठीक है। अरे, जो 36,000 बार जो सृष्टि का प्रलय होता है, उतने काल तक जो है मोक्ष का समय होता है। एक बार समझ लीजिए, ठीक है। मोक्ष का समय इतने समय तक होता है, अर्थात उसको ऐसे लिखेंगे ना,
तो 31 नील 10 खरब 4 अरब वर्ष तक मोक्ष का समय होता है। इतने वर्ष तक आप मोक्ष में रहते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, रूपा जी समझ में आया आपको? खेल खेल नहीं है ये। खेल ऐसा है कि आपका जन्म जो है ना करोड़ों बार हुआ है। समझिएगा इस चीज को। आपका जन्म करोड़ों बार हुआ है और लाखों करोड़ों जन्मों का संस्कार है। ठीक है, उस हजार करोड़ जन्मों के संस्कार और उसके कर्मों का जो फल है ना, परमात्मा सब इकट्ठा करके रखा हुआ है। और उस कर्मों का फल आपको भुगतना, भोगने के लिए परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, और मोक्ष से वापस क्यों आना पड़ता है ये भी जान लीजिए। क्योंकि आपका ज्ञान क्षीण हो जाता है। ज्ञान कम होने के कारण जो है, ज्ञान का नाश होने के कारण जो है, आपको फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है, फिर आपको ज्ञान लेना पड़ता है और फिर मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ती है। यही क्रम चलता है। हाँ, यही क्रम चलेगा अभी, बहुत चलेगा अभी। इसलिए जो है अच्छा कर्म करिए। कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म ही प्रधान है। इसलिए कोई भी मन से, वाणी से और शरीर से कोई ऐसा कर्म मत करिए जिससे कि आपका संस्कार बिगड़ जाए। ठीक है, क्योंकि आपका इस जन्म का तो कर्म ही है। आपके लाखों हजारों जन्मों के कर्म, आपका एक जन्म नहीं हुआ है। आपको याद नहीं है, परंतु आपके हजारों लाख करोड़ों जन्म आपके हो चुके हैं और उसमें आपने पाप किया है, पुण्य किया है, सब वही परमात्मा के पास सब लिखा हुआ है। और परमात्मा जब तक उसको पूरा भुगवा नहीं लेता है ना, तब तक आपको मुक्ति में डालता भी नहीं। अगर एक तरीका है कि योग के मार्ग पे यदि आप चलते हो ना, तो सारे कर्मों के संस्कार जल जाते हैं। इसीलिए सारे ऋषि मुनि जो है योग के मार्ग पे चलते थे और उन कर्मों के फल को जला देते थे, दग्धबीज कर देते थे। इसीलिए अष्टांग योग का पालन किया जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इसलिए लगाई जाती है। और जितना अधिक आपको ज्ञान होगा, और देखिए मुक्ति उसी को मिलती है, मुक्ति का अधिकारी वही है। मुक्ति की एबिलिटी तभी आती है जब आपको ज्ञान हो। ठीक है, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? मैं ये बार बार कहता हूं। ठीक है, आप लोग नहीं जुड़े हो तो अब फिर बता रहा हूं। ये बार बार हम दोहराते हैं कि जब तक आप, जी, हाँ, जब ज्ञान होगा तो आप, जब ज्ञान आपको होगा तो आपके अंदर से आपकी अज्ञानता मिटेगी। जब अज्ञानता मिटेगी तो ज्ञान की तरफ और बढ़ोगे। जब ज्ञान की तरफ बढ़ोगे तो आप जीवात्मा को जानोगे। आप जीवात्मा को जान करके परमात्मा को जानने की कोशिश करोगे आप। ठीक है, तो ये क्रम बढ़ता है इस तरह से। चाहे यह क्रम आप आज शुरू कर लो, चाहे कल शुरू करना, चाहे अगले जन्म में शुरू करना, क्रम यही है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, जैसे आप लोग कहते हो ना कि जैसे भक्ति करें हम, देखिए कहते नहीं कलयुग में भक्ति कर लो तो मुक्ति हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, हाँ, नहीं, फर्स्ट फर्स्ट भी है और अंतिम भी है। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग में आप भगवान की भक्ति करते हो ना, तो भगवान की भक्ति करके मुक्ति नहीं मिलती है। नहीं नहीं, भगवान ज्ञान नहीं देंगे। भगवान कैसे ज्ञान देंगे आपको? आज तक तो कोई कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है नहीं, अब तो ज्ञान उसे मिला ही नहीं। हाँ, भगवान की जब शरण में, भगवान की शरण में जाएंगे, परंतु
वह ज्ञान नहीं मिलेगा जो जिससे आप मुक्त होंगे। मेरा अनुभव बता रहा हूं। मैंने जहां तक देखा है कि जो बहुत दिनों से भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो वह उन्हीं को प्राप्त करने के लिए ज्ञान मिलता है कि आप उनको प्राप्त इस तरह से करो, उस तरह से करो। ईश्वर को प्राप्त करने का ज्ञान कोई देता ही नहीं है। बड़े मजे की बात बता दूं, और आपको मोक्ष देने की क्षमता केवल, मुक्ति को प्राप्त करने की क्षमता केवल ईश्वर में है। गीता भी ये कहती है कि मुक्त करने की क्षमता केवल ईश्वर में है। आपका भगवान, आपके जो देवी देवता हैं, वो आपको मुक्त नहीं कर सकते हैं। केवल आपको धन धान्य सुख सुविधा देंगे आपको। हाँ, ईश्वर से, अगर आप ईश्वर के मार्ग पे जाते हो ना, ईश्वर के, उपनिषद में एक कहानी आती है कि सभी एक तरफ जो है ऋषियों की एक संगोष्ठी हुई, जिसमें यह देखा गया कि कृष्ण के मार्ग पे चलने वाले बहुत से थे, ईसा मसीह के मार्ग पे चलने वाले बहुत से थे, मोहम्मद के मार्ग पे चलने वाले बहुत से थे, यहूदी के मार्ग पे चलने वाले बहुत से थे। परंतु जो सबका मालिक है, जो कृष्ण का भी मालिक है, जो राम का भी मालिक है, जो ईसा मसीह का भी मालिक है, जो मोहम्मद का भी मालिक है, जो सबका ईश्वर है, उस ब्रह्म के तरफ मात्र 10-20 लोग थे। ठीक है। तो ईश्वर की तरफ चलने की जरूरत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने, उपनिषद ने, वेद ने, शास्त्रों ने यही कहा है कि मुक्ति केवल ज्ञान से होती है, और मुक्त करने वाला केवल जो है ईश्वर है। कोई भी भगवान आपको मुक्त नहीं कर सकता है, केवल आपकी सुख समृद्धि को बढ़ाएगा वो। आप समझिएगा इस बात को। समझ में आ रही है बात? नहीं, अगर आप सुनिए, ऐसा नहीं है कि आप धन धान्य केवल ईश्वर से, भगवान की पूजा करोगे तो मिलेगा, नहीं। आपको केवल वो भी सीमित मिलेगा, परंतु आप वही चीज परमात्मा के साथ करते हो तो धन धान्य और मोक्ष सब मिलेगा। डायरेक्ट आप ईश्वर से जुड़ते हो। हाँ, अगर ईश्वर के मार्ग पे हो तो दोनों एक साथ मिलेगा। ठीक है। ये नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। धन भी, क्योंकि सभी का आदि स्रोत ये ब्रह्म ही तो है। जो आपके भगवान लोग हैं, भगवान में जो शक्ति आपके है, वो भी तो ब्रह्म ही देता है ना, वो भी तो ईश्वर ही देता है। ठीक है। तो फिर सबसे बड़ा महान हम लोग क्यों इधर उधर दुकान से जुड़े, क्यों ना बड़े मॉल से जुड़ जाएं। आय आपका विषय है पूजा, मैं नहीं कहूंगा कि करो ना करो, बस आपको ये निर्णय आप लो। ब्रह्म की उपासना करो, सब मिलेगा ब्रह्म से। ठीक, सारी चीजें ब्रह्म से मिलेगा, इसलिए ब्रह्म का आप ध्यान करो, ब्रह्म का चिंतन करो, ब्रह्म की भक्ति करो। वेद जो है वेद के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। ठीक है। तो सबसे पहले कहा गया है वेदों में कि ज्ञान प्राप्त करो, फिर ज्ञान प्राप्त करके कर्म करो, और कर्म करने के बाद जो है उपासना मतलब भक्ति करो। ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक कर्म नहीं कर पाओगे, ना ही भक्ति कर पाओगे। ये बहुत जरूरी है। जब तक